हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 10th में हमने लाइफ प्रोसेस अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने देखा था कि जो लाइफ प्रोसेस करने के लिए हमें किन किन डिफरेंट प्रोसेसेस की ज़रूरत है, लाइक आपके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस जो कि हमें चाहिए हमें एक प्रॉपर लाइफ जीने के लिए, एक अपनी प्रॉपर लाइफ मेंटेन करने के लिए। अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो वहाँ पर मैं एक प्रॉपर तरीके से उन इवेंट्स को मेरी बॉडी के अंदर होंगे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होंगे, तभी वो एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ एक प्रॉपर तरीके से लिव कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो उसी के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना न्यूट्रिशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें वो खुद से खाना, कुछ जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर देयर फूड, और जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। The process of taking food and its utilization in various biological activities. न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, मतलब हम फूड को ले रहे हैं और फिर उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, द मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस एंड द रिपेयर प्रोसेस। जो आपका मेंटेनेंस प्रोसेस होता है, रिपेयर प्रोसेस होता है। मेंटेनेंस प्रोसेस होता है मतलब आपकी बॉडी को मेंटेन करके रखना। अगर मैं आपको कोई भी न्यूट्रिएंट ना दूं, मतलब फूड ही ना दूं, और तो क्या आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रह पाएगी? वो क्या मेंटेन जो प्रॉपर वे होता है उसका काम करने का, वो मेंटेन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आप कोई भी काम करने लगोगे, आपके अंदर आपको न्यूट्रिएंट ही नहीं मिला, आपको फूड, जिस फूड के फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिन्हें हम बोलते हैं, वो हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड, जो कि हम फूड खाते हैं, जो जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है, फैट रिच फूड होता है, प्रोटीन रिच फूड होता है, आयरन रिच फूड होता है। तो हम इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं, इनटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो जब हम उस प्रोसेस को, मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, हमने क्या किया, हमें अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, फूड को खाएंगे और फिर उसका यूज़ करेंगे इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अब वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है हमारी? मेंटेनेंस प्रोसेस और रिपेयर प्रोसेस। मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है हमारी बॉडी को मेंटेन रखना, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, अंदर जो भी एंजाइम्स, हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी ज़रूरी है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट्स ही तो मिलेगी। अगर मैं उसको या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका पर्टिकुलर फूड ही ना दूं जो वो खाते हैं, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी के लिए, तो उनके मेंटेनेंस प्रोसेस क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। दूसरी बात है रिपेयर प्रोसेस। रिपेयर प्रोसेस क्या होता है? अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई भी सेल, एक पर्टिकुलर सेल की लाइफ होती है कि वो एक पर्टिकुलर डेज तक जिंदा रहते हैं और फिर उसके बाद वो जो होते हैं वो नए सेल्स में डिवाइड, जो पुराना सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में, जो कि न्यू सेल्स बनाते हैं, जो कि हमने सेल्स में पढ़ा है दैट द न्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेलुला ई सेलुला जिसे हम बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि अब वो सेल को डिवाइड होना है 2 सेल के अंदर, मतलब वहाँ पे नए सेल आने चाहिए, रिपेयर होना चाहिए। रिपेयर होने के लिए वहाँ पर क्या होगा, नई चीज़ को आना पड़ेगा, तभी तो वो चीज़ रिपेयर होगी। अगर कहीं से कोई चीज़ टूट गई है तो मैं उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर चीज़ लगाऊंगी तभी तो वो रिपेयर होगी। अब जाहिर सी बात है, मेरी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी कोई चोट लग गई है, अब वो चोट ऐसे ही तो नहीं रहेगी। अगर मेरा न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या मैं फूड नहीं लेती, या मैं जो मैं एनर्जी रिच फूड होने चाहिए, या जो मेरी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि प्रोटीन होता है, जो आपकी बॉडी को मेंटेन करता है, उसके सेल्स का फॉर्मेशन करता है, अगर मैं वही ऐसा फूड नहीं ले रही हूँ तो मेरी उस चोट को भरने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो क्या होता है, जब हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलता तो हमारा रिपेयर प्रोसेस भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो पुराने सेल्स हैं, जो कि एक तरफ क्या हो जाते हैं, वो
डेड हो जाते हैं और फिर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो बहुत लेट होता है, रिपेयर प्रोसेस भी बहुत लेट हो जाता है। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम फूड के जो फूड होता है उसकी फॉर्म में हम न्यूट्रिशन लेते हैं, लाइक योर विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड को ऑब्टेन करता है फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स। द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड obtained by an organism from their surrounding to maintain body buildings, metabolism, एटसेट्रा। अब न्यूट्रिएंट मुझे चाहिए, उससे मुझे क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फूड जो हम लेते हैं, जो इनऑर्गेनिक फूड होता है वो बेसिकली जो प्लांट होते हैं वो यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक फूड कौन यूज़ करते हैं? प्लांट्स। किसके फॉर्म में? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, जिंक, पोटेशियम, जो भी हम उनको फर्टिलाइजर्स या मैन्योर डालते हैं वो इसका यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो प्लांट्स के अंदर इनऑर्गेनिक फूड का यूज़ होता है, और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फूड यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फूड जो कि इन्हीं से ही डेवलप होता है, लाइक योर सीरियल्स, pulses, vegetables, fruits। तो ये क्या है? हमारे ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड जो कि हमें प्लांट से मिल रहे हैं, और कुछ ऑर्गेनिक फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एग, मिल्क, मीट। तो ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें? एनिमल से मिल रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फूड विच इज ऑब्टेन्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर सराउंडिंग टू मेंटेन देयर बॉडी बिल्डिंग्स और टू मेंटेन देयर मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, लाइफ प्रोसेसेस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड को लेना क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट। और जो न्यूट्रिशन होता है वो हमें फूड की हेल्प से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इन देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लाइक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। दूसरा होता है आपका प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। जो आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले जो भी आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, जिसके अंदर भी कोई भी आप फूड लो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फैट होगा तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। बट जो फैट वाले फूड होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट के। प्रोटीन क्या होते हैं हमारे?
बॉडी बिल्डिंग, हमारी जो बॉडी फॉर्म होती है, जो हमारी बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, हमारी प्रोटीन की बनी होती है। तो जो हम प्रोटीन खाते हैं या प्रोटीन रिच फूड खाते हैं वो हम अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खाते हैं। जो हमारे मसल्स होती है, हमारी बॉडी होती है, हमारी स्किन होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन में किस में हेल्प करते हैं, हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये दे आर 3 एनर्जी जो फूड होते हैं जो हम न्यूट्रिशन में लेते हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से मिलता है और वो ये डिफरेंट काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होता है। Mode of nutrition. The means of obtaining food. By an organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज योर ऑटोट्रॉपिक एंड अनदर वन इज योर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड दिस इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन prepare their own food like plants, small bacteria, and heterotropic depend on others for their food. फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं विच यूज लाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। लाइट का यूज करते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, प्लांट्स होते हैं, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो कि केमिकल्स का यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। हेटरोट्रॉपिक भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। वन इज योर होलोजोइक, another one is your parasitic and third one is your saprophytic. होलोजोइक वो होते हैं जो कि फीड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स एज होल, मतलब वो पूरा का पूरा उस ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, ये नहीं कि उसके कुछ पार्ट्स खाते हैं। लाइक वी जो मैमल्स होते हैं वो पूरा का पूरा किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर पूरे जो भी जिसके ऊपर भी वो डिपेंड होते हैं वो उसको पूरा ही मतलब खाते हैं। तो जो होलोजोइक होते हैं फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज होल, फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज होल। एग्जाम्पल मैमल्स। पैरासिटिक जो होते हैं दे आर फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म,
feed on living organism. Saprophytic feed on dead and decaying organism. इसका एग्जाम्पल है आपका फंगी और इसका एग्जाम्पल है आपका कस्क्यूटा। अमरबेल जिसे हम बोलते हैं, जो पैरासिटिक होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर चले जाते हैं और फिर उसकी बॉडी से अपना फूड डिराइव करते हैं। वो उसको कोई भी हेल्प नहीं करते जबकि उसको नुकसान ही पहुंचाते हैं। जो कस्क्यूटा अमरबेल होती है, कई बार आपने देखा होगा, पेड़ होता है उसके ऊपर येलो कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे जो प्लांट होता है उसको कवर कर लेता है, पूरी ट्री को कवर कर लेता है और फिर एट लास्ट वो ट्री सूख जाता है क्योंकि वो उससे न्यूट्रिएंट डिराइव करता रहता है। जो भी प्लांट फूड बना रहा है वो उससे लेता रहता है और फिर उसको पूरे कवर कर लेता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, वो पूरा उसको ढक लेता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती और अल्टीमेटली उस प्लांट की डेथ हो जाती है। और जो आपके सैप्रोफिटिक होते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लाइक आपके कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, फंगस होते हैं, मशरूम होता है। तो जो फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं। तो कपड़े लिविंग तो नहीं है, आप कोई भी चीज़ बाहर फेंक दो उसके ऊपर बरसातों के दिनों में या जब वेट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है तो वहाँ पर भी वो फेवरेबल कंडीशन होती है फंगस के स्पोर्स के ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पर भी वो उस पर ग्रो कर जाते हैं। तो ये था हमारा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे डिफरेंट न्यूट्रिशन की, कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, हेटरोट्रॉपिक कैसे होता है, और ऑटोट्रॉपिक के अंदर फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स होते हैं, वन इज योर फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक में आपके 3 टाइप के होते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। अभी हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बना ले वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या उनका क्या न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, वाटर, सनलाइट, आयरन, जिंक, पोटेशियम। मतलब कोई भी प्रिपेयर चीज़ नहीं है, ये इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तब जाके फूड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिनकी हेल्प से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाए तो वो क्या, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और वो एनिमल्स क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। अब जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, वन इज योर फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज योर कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है इसका, लाइट। जो ऑर्गेनिज्म या फिर ये जो प्लांट्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो विद द हेल्प ऑफ लाइट और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल अपना फूड बनाए वो क्या कहलाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और वो एनिमल्स क्या कहलाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। न्यूट्रिशन उनका कहलाएगा फोटो ऑटोट्रॉपिक, और वो एनिमल्स या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या कहलाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो विद द हेल्प ऑफ लाइट क्या करेंगे, फूड बनाएंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इट मीन्स यूज ऑफ सनलाइट एंड use of sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll, they prepare their own food। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो क्या कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। तो वहाँ पर वो क्या हो गए हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। तो इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या होंगे हमारे, प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो वो भी क्या हो गए, फोटो ऑटोट्रॉप्स, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स वो एनिमल्स या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर फूड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, जो कि अपना केमिकल का यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। वो लाइट का यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक। और वो एनिमल्स या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, दैट ऑर्गेनिज्म विच यूज केमिकल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड, वो क्या कहलाते हैं हमारे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके जो सर्टेन एग्जांपल्स हैं वो है आपके थायोबैसिलस विच इज़ योर सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोसोबैक्टर विच इज़ योर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो प्लांट एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाते। तो जो नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोसोबैक्टर बैक्टीरिया है वो उस नाइट्रोजन को एक सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि पहले कॉम्प्लेक्स में होता है फिर सिंपल में हो जाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, और प्लांट्स उसको इजीली विद द हेल्प ऑफ सॉइल और विद द हेल्प ऑफ वाटर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये था आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी और के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, भले वो लिविंग हो या फिर डेड हो। ऑर्गेनिजम्स get their food from other living and dead organisms। वो organisms जो अपना फूड लेते हैं, those organisms get their food from the other living or dead organisms, वो क्या कहलाते हैं हमारे heterotropic mode of nutrition। It means they depend on other to get their food, भले वो living हो चाहे वो dead हो, नॉन लिविंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग और डेड के ऊपर डिपेंड करेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अंदर भी 3 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। हेटरोट्रॉपिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। फर्स्ट इज योर सेप्रोट्रॉपिक, second is your parasitic, and third is your holozoic। जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं हम एनिमल्स को। सेप्रोट्रॉपिक HIC लग जाता है न्यूट्रिशन जब हम बात करते हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोट्रॉपिक। दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स टू गेट देयर फूड, वो क्या करते हैं, अपने जो फूड लेते हैं वो किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इसमें जो सेप्रो का मतलब होता है रोटन, और ट्रॉफस का मतलब होता है फीडर। इट मीन्स
जो सड़े हुए खाने के ऊपर या फिर जो डेड हो चुकी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। इनको हम स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर भी बोलते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर, बिकॉज ये हमारे नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ डेड हो गई है, डिके हो गई है, अब वो अगर हमारे आसपास भी कोई चीज़ सड़ रही हो तो हमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, हम उस इन्वायरमेंट में रह नहीं सकते। तो ये जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे पार्ट्स में, जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसे इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स मैटर से सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको सॉइल के अंदर मिला देते हैं। तो वो इन्वायरमेंट हमारा साफ़ हो जाता है। जो आप, अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट ना हो तो क्या कोई भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म किसी भी सिंपल या कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो सकता है? नहीं हो सकता। आपने कई बार चीज़ें देखी होंगी कि पत्तियां गिरती हैं प्लांट की तो वो कुछ टाइम बाद मिट्टी में ही मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसको सिंपल कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं और सॉइल के अंदर ही एज अ मैन्योर और रॉ मटेरियल बना के उसको उसी के अंदर मिक्स कर देते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर, बिकॉज दे जो भी हमारे नेचर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको साफ करने का काम करते हैं। तो सेप्रोट्रॉफिक क्या कहलाते हैं? हमारे स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर भी कहलाते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो है आपका मशरूम, फंगस, बिकॉज ये क्या होते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही अपना फूड, अपना जो पूरा मटेरियल होता है वो उसी से ही डराइव करते हैं। पैरासिटिक कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म लिव इन और आउटसाइड द लिविंग बॉडी। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिव कर रहा है इनसाइड या फिर आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी, तो वो क्या कहलाता है? पैरासाइट। वो वहाँ से अपना खाना डराइव करते हैं। लाइक इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो लिव ऑन होते हैं, इट मीन्स बॉडी के ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं जाते। एंडोपैरासाइट जो लिव इन होते हैं कि बॉडी के अंदर जाके बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका कस्क्यूटा, अमरबेल जिसे हम बोलते हैं, और इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका प्लाज्मोडियम जो कि क्या कॉज कर रहा है? मलेरिया। बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है जो मॉस्किटो होता है उसका, और फिर हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया कॉज करता है, फीवर हो जाता है, डिफरेंट सिम्टम्स उसके देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पैरासाइट है वो क्या है? इंटरनल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? एंडो। एंडो का मतलब अंदर, एक्टो का मतलब ऊपर। जो कस्क्यूटा की बेल है, जो अमर बेल है, वो जो कस्क्यूटा या अमर बेल है वो प्लांट के ऊपर या ट्री के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, उसकी बॉडी के अंदर नहीं गया, वो ऊपर से ही उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, डराइव कर रहा है और उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से प्लांट फर्दर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता और वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। जो होलोजाइक न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन होल ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स, वो क्या करते हैं? होल सॉलिड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो उसको पूरा खा जाते हैं या फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। जो कि ऑर्गेनिज्म सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, वो उसको पूरा ही खा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
और ये क्या, इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके मैमल्स। एंडोपैरासाइट के अंदर आप टिक्स भी लिख सकते हो, लिचेस भी लिख सकते हो, टेपवॉर्म भी लिख सकते हो। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मैमल्स में दिखाई देता है। मैमल्स के अंदर भी ये फर्दर डिवाइड होता है, लाइक आपका कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हम क्या करते हैं, हम ईजेशन करते हैं और फिर इंजेशन करते हैं और ईजेशन करते हैं। इंजेशन डाइजेशन होता है हमारे अंदर कि हम फूड लेते हैं और उसको क्या करते हैं, खाते हैं और फिर हमारी बॉडी के अंदर जाता है, फिर उसके बाद वो ईजेशन हो जाता है। इट मीन्स जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होने के बाद जो एक्सक्रीटा होता है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर मैमल्स आते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके दो टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो कि बॉडी के ऊपर रहते हैं, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं। और स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं ये सेप्रोट्रॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, they depend on dead or decaying organism to get their food, and they are also called scavengers of nature because they remove the waste material or the rotten material from the environment और help करते हैं हमारे environment को साफ सुथरा रखने में। तो इस पूरे लेक्चर में हमने देखा कि there are different type of nutrition, mode of nutrition, heterotropic and autotropic mode of nutrition. So this is all about today's lecture. Thank you so much.